हेलो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान निर्माण के संबंध में हुए घटनाक्रम एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत सरकार के रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद में भारत की जो विभिन्न रियासतें थी उनके एकीकरण के लिए रियासती विभाग, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो साथियों 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई और रियासती सचिवालय के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल को बनाया गया। सरदार पटेल। सचिवालय के निर्णय अनुसार वे रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, इसकी शर्तें थी। सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके अनुसार कुछ शर्तें तय की गई कि जो शर्तें, उन शर्तों को पूरी करने वाली रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रूप से रहेगी। तो पहली शर्त थी ऐसी रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो, 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो। और दूसरी शर्त थी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। जिस रियासत की आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक तथा जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी, वे रियासतें सचिवालय के निर्णय अनुसार स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रख सकती थी। तो इन शर्तों को पूरी करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी। इन शर्तों को पूरी करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, याद रखें। नेक्स्ट बिंदु, के.एम. मुंशी के आग्रह पर किस संघ का नाम रखा गया? तो मत्स्य संघ का नाम है के.एम. मुंशी के आग्रह पर रखा गया था। और मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल हुई थी: अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD के रूप से याद रखें। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। और मत्स्य संघ की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी 18 मार्च 1948 को, याद रखें साथियों। तो मत्स्य, जब इस 4 रियासतों का एकीकरण किया गया था तो उसका नाम क्या रखा जाए? तो के.एम. मुंशी के आग्रह पर इसका नाम रखा था मत्स्य संघ। नेक्स्ट बिंदु, क्वेश्चन थर्ड, मत्स्य संघ के बारे में सत्य कथन है। तो मत्स्य संघ की स्थापना फर्स्ट है, मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को श्री N.V. गॉडगिल ने इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, राइट। और मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर को बनाया गया था, ये भी करेक्ट है। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे साथियों शोभाराम कुमावत। और मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख बनाए गए थे उनका नाम था धौलपुर के उदयभान सिंह। याद रखें, राजधानी अलवर, N.V. गॉडगिल ने उद्घाटन किया था और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के उदयभान सिंह को। नेक्स्ट बिंदु 4, राजस्थान संघ में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, मेवाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, झालावाड़ और अन्य। तो राजस्थान संघ की स्थापना की गई थी 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ में ये रियासतें जो हाड़ौती क्षेत्र की थी और यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो उन्होंने कहा था कि हमारा एक हाड़ौती क्षेत्र बना दिया जाए, लेकिन रियासती विभाग ने हाड़ौती क्षेत्र नाम मानने से इनकार कर दिया था। तो राजस्थान संघ बनाया गया, इनका नाम रखा था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी? तो साथियों मेवाड़ जो रियासत है ना, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, झालावाड़ और अन्य और हैं, किशनगढ़ है, डूंगरपुर है। तो मेवाड़ रियासत हैं वो राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं बनी थी। मेवाड़ राज प्रमुख ने मना कर दिया था कि हमारा अलग गौरवशाली इतिहास है, हम राजस्थान संघ में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। तो मेवाड़ रियासत राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था, तो वहाँ उसमें मेवाड़ संघ, अपने मेवाड़ रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी। नेक्स्ट बिंदु, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ किस शासक का कथन है? तो राजस्थान संघ के निर्माण के समय में जो बांसवाड़ा के जो शासक थे रावल चंद्रवीर सिंह भी राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे।
वो राजस्थान एकीकरण का हिस्सा नहीं होना चाहते थे, लेकिन अन्य रियासतों के राजाओं ने उनको समझाया बुझाया। तो एकीकरण विलय पत्र पर जब उन्होंने हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कहा था, बांसवाड़ा के रावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के रावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था, और कब कहा था? राजस्थान संघ के निर्माण के समय, राजस्थान संघ में विलय के दौरान इन्होंने कहा था, बांसवाड़ा के रावल चंद्रवीर सिंह ने, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट 6, राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतें सम्मिलित थी? राजस्थान संघ में कुल साथियों 9 रियासतें थी, 9 रियासतें सम्मिलित थी, मेवाड़ नहीं थी इसमें। और राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, गोकुल लाल असावा को बनाया था, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। और राजस्थान संघ की जो राजधानी रखी थी वो साथियों कोटा को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन किया गया। संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन किया गया, तो संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। पूर्व में मैंने बताया था कि राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, उदयपुर सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में अनेक प्रकार सरदार पटेल और अन्य प्रयासों से माध्यम से ये इन्होंने एकीकरण को स्वीकार किया था। तो उस समय संयुक्त राज्य उस समय अपने राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाया गया था। उदयपुर को मिला करके इसका जो नया नामकरण रखा गया था, संयुक्त राज्य राजस्थान संघ रखा था। तो कब रखा गया? 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को। और संयुक्त राज्य राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाने से संयुक्त राज्य राजस्थान संघ बना। और संयुक्त राज्य राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे साथियों, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राज्य राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और संयुक्त राज्य राजस्थान की जो राजधानी बनाई थी वो उदयपुर को बनाया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट 8, व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया। व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया था साथियों हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। और व्रत राजस्थान की जो राजधानी थी वो बनाई गई थी साथियों जयपुर। व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को किया गया। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि व्रत राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये भी इस व्रत राजस्थान के चरण में सम्मिलित हो गई थी। और 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान बनाया गया था। तो 30 मार्च के उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। व्रत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और व्रत राजस्थान की जो राजधानी थी वो जयपुर। और व्रत राजस्थान की राज प्रमुख बनाए गए थे जयपुर के सवाई मानसिंह को, और महाराज प्रमुख बनाया गया साथियों भोपाल सिंह को, महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे थे साथियों। राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी, फिर उदयपुर उसके अंदर मिला तो संयुक्त राज्य राजस्थान बना। और संयुक्त राज्य राजस्थान के बाद में इसमें राजस्थान की प्रमुख 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाने का निर्णय लिया गया। और हीरालाल शास्त्री को इनका प्रधानमंत्री बनाया गया। राजधानी जयपुर बनाया गया था। व्रत राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। इसके संबंध में पी सत्यनारायण राव समिति गठित की गई थी। और पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर राजधानी जयपुर बनाया गया था। राजधानी जयपुर बनाई गई। व्रत राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाया गया पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर। राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह और महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह। 4 बड़ी रियासतें का राजस्थान में एकीकरण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संयुक्त व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? सर्वप्रथम जो संघ बना था मत्स्य संघ ही था। और मत्स्य संघ के बाद में राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मिला था। और फिर 4 बड़ी रियासतें मिलाकर व्रत राजस्थान बना। अब इस व्रत राजस्थान में सबसे पहले जो संघ मिला था मत्स्य संघ को, इसके अंदर विलय किया गया। तो 15 मई 1949 को विलय किया गया था पंचम चरण में।
और संयुक्त भारत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था 15 मई 1949 को। और संयुक्त भारत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे साथियों, ये भी हीरालाल शास्त्री ही थे। मत्स्य उस समय भी हीरालाल शास्त्री ही रहे भारत राजस्थान के प्रधानमंत्री, और संयुक्त भारत राजस्थान पूछे तो भी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट 10, संयुक्त राज्य भारत राजस्थान में सिरोही का विलय कब हुआ? सिरोही एकीकरण के समय प्रमुख राज्य की दृष्टि से चर्चा का विषय रहा था। सरदार पटेल जो कि गुजरात के थे, तो वो सिरोही को गुजरात के अंदर मिलाना चाहते थे, लेकिन सिरोही के जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट सिरोही के निवासी थे, हातल गांव के निवासी, वो गुजरात में मिलना नहीं चाहते थे। तो हीरालाल शास्त्री और अन्य नेताओं ने कूटनीति से उपयोग करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सिरोही का राजस्थान विलय में करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बढ़ती हुई जन आक्रोश और मांग को देखते हुए माउंट आबू को छोड़ करके माउंट आबू को गुजरात में मिला दिया, और माउंट आबू को छोड़ करके जो शेष गोकुल भाई भट्ट के हातल गांव था और शेष जो भाग था उसको 26 जनवरी 1950 को संयुक्त राजस्थान राज्य भारत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। माउंट आबू को नहीं मिलाया गया था। सिरोही का जो विलय हुआ था साथियों राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को हुआ था, माउंट आबू को छोड़ करके। नेक्स्ट, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था साथियों 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 7 चरणों में। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सिरोही का अबू देलवाड़ा क्षेत्र, सिरोही का अबू देलवाड़ा क्षेत्र जो पहले माउंट आबू को छोड़ दिया गया था, उसको वापस सिरोही का जो अबू देलवाड़ा क्षेत्र है वो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का राजस्थान का हिस्सा बना था। और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा वाला क्षेत्र 1 नवंबर 1900 अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सिरोही का अबू देलवाड़ा क्षेत्र और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान के हिस्से बने थे। और अंतिम चरण में झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र था, झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया था, और मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर मिलाया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया साथियों? 1 नवंबर 1956 को। रिवीजन की दृष्टि से 1 नवंबर 1956 को प्रथम राज्यपाल कौन थे कि गुरुमुख निहाल सिंह थे। नवगठित राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को नवगठित राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 25 जिले थे, 5 संभाग थे। 25 जिले और 5 संभाग थे नवगठित राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को। 25 जिले और 5 संभाग। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ। 29 फरवरी 1952 को हुआ था, और श्री टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। और प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो बने थे साथियों नरोत्तम लाल जोशी। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछे मनोनीत तो हीरालाल शास्त्री। और 29 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ जिला कब अस्तित्व हुआ है साथियों? 2008 में। 2008 में भी 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना। किस कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट 10 अप्रैल 1991 में निम्न में से कौन सा जिला नहीं बनाया गया? निम्न में से कौन सा जिला नहीं बनेगा? 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 3 जिले बनाए गए थे। 3 जिले बनाए गए थे, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा, नहीं है कौन सा नहीं है? तो 12 बनाया गया, दौसा बनाया गया, राजसमंद बनाया गया, करौली नहीं बनाया गया। करौली राजस्थान का 32वां जिला है। राजस्थान का 32वां जिला करौली बना था। 12, दौसा, राजसमंद ये राजस्थान के नए जिले बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 में। 10 अप्रैल 1991 में नए जिले बनाए गए, तो करौली नहीं था। करौली 32वां जिला था।
1952 में अजमेर मेरवाड़ा के आम चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने। अजमेर मेरवाड़ा की जो धार सभा थी वहाँ आम चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री बने तो हरिभाऊ उपाध्याय। ये थे साथियों राजस्थान निर्माण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। आप बार बार रिवाइज करें इनको। इनसे इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करें। ऑल द बेस्ट।